सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रेम की पीड़ा का आनंद। प्रेम की पीड़ा का आनंद। सूरदास जी कहते हैं कि प्रीति कर काहू सुख न लहेउ, प्रीत पतंग करी दीपक सो आप प्राण दहेउ। अलसुत प्रीत करी जल सुत सो करमुख माहि गए, सारंग प्रीत करी जो नाद सो सन्मुख बान सहयु। हम सो प्रीत करी माधव सो चलत न कुछ कहो, सूरदास प्रभु बिन दुख दीनो नैनन नीर बहे। प्रेम की मदमाती मीरा भी कहती है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। मीरा जी दूसरों को तो बताती हैं कि कोई प्रीत ना करना, इसमें दुख ही दुख है। फिर भी स्वयं छोड़कर भाग नहीं सकती। वास्तव में ये वो आतिश है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। आखिर इस दुख के अंदर कोई मिठास है। प्रेमियों का कहना है कि जिसने ये अनुभव किया है प्रेम की पीड़ा का आनंद, उससे बढ़कर कौन जगत में सुखी और सानंद। प्रेमियों के उद्गार देखिए कि दर्द दिल की जिंदगी है दर्द दिल, या इलाही मिट न जाए दर्द दिल। इश्क बनाए दर्द दिल, हुस्न दबाए दर्द दिल, दिल है बराए दर्द दिल, दिल का खुदा भला करे। दर्द लुत्फ़ जिंदगी दर्द जाने आशिकी, इस दर्द से जो मुस्तरिब जो हो अक्ल की वो दवा करे। अश्क बहें बहा करे, दर्द बड़े बड़ा करे, लज्जत सोजे गम इश्क घटे, ऐसा ना हो खुदा करे। वो दर्द दिल ही है जिससे उनको पाते हैं। खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। नहीं इश्क की दर्द लज्जत से खाली, नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, जिसे जौक है वो मजा जानता है। मोहब्बत के जो बंदे हैं ना छूटेंगे वो जीते जी, तड़पते हैं सिसकते हैं उन्हीं को याद करते हैं। जिन्हें सच्ची मोहब्बत है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। ये दर्द ये आंसू ये तड़प ये आहें, किस मुंह से कहें इसमें आराम नहीं। मोहब्बत करने वाले गम से घबराया नहीं करते, शिकायत क्या वो लब तक आह भी लाया नहीं करते। हर जुल्म इनायत है, हर जोर शफकत है, राजीव रजा रहना ईमान मोहब्बत है। ए वला आ कि तू मेरे महबूब की सूरत होगी, तुझ में मख्फी मेरे माबूद की रहमत होगी। तड़प ए दिल तड़पने से जरा आराम अपना, कि लब पर हर तड़प के साथ तेरा नाम आता। एक फारसी कवि ने कहा है कि आह सर्दो रंग जर्दो चश्मे तर इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम गुप्तनो कम खुर्दनो ख्वाबे हराम मंशकारा नो निशा बाशत सर। अर्थात ठंडी आहें भरना, रंग का पीला पड़ जाना, आंखें सदा आंसुओं से तर रहना, प्रतीक्षा बेचैनी संतोष होना, कम बोलना कम खाना कम सोना,
ये 9 लक्षण प्रेमियों के बताए गए हैं। एक दूसरे शायर ने कहा है कि आशिक उसी को जानिए जो अहले दर्द हो, पल पल में सांसें ठंडी ले आह सर्द हो। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने रोने को बहुत जोर दिया कि कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्या पाई प्रेम प्यारा मीत, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो पिए मिले तो कौन दुहागन रोए। एक संत का कहना है कि हर घड़ी का आह भरना है इश्क खामी की जली, हर घड़ी का आह भरना है इश्क खामी की दलील, खूब जल जाती है शय तब धुआं होता नहीं। कबीर साहब और भी ऊंचा ले जाते हैं, वो कहते हैं कि जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रसा, मन ही माही बिसुरना, जिमधुन का ठेका। एक उर्दू शायर कहते हैं कि तदबीर बस यही है कि जार जार रोऊं, जी खोल कर मैं शक्ले अरबे बहार रोऊं, कुल्फत दूर दिल की फिर एक बार रोऊं, फरियाद है ना शिकवा खामोश हो रहा हूं, रोने की जो है लज्जत उससे आशना। संत सूरदास जी का एक पद देखिए कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब सो श्याम सिधारे, अंजन थिर न रहता अखियन में, कर कपोल मय कारे, कंचक पट सूकत नहीं कबहू, उर बिच बहुत पनारे। प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होई मैं जान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुन विरंच मन हर्ष तन, पुलक नयन निभै नीर, अस्तुति करत कर जोर कर, सावधान मति धीर। तो रोने की कोई व्याख्या नहीं है कि क्यों रोना है। अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो और क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में कंचित भी मैल नहीं रहने पाए, उनसे प्रार्थना करके साफ कर डालो। जो ईश्वर के नज़दीक हृदय से नहीं रोता, प्रार्थना नहीं करता, उसका सही रास्ते पर आना कठिन। कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करो, विशेष लाभ नहीं होता। चाहे जैसी हालत हो, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाता ही रहे, हे ईश्वर मुझ में अपनी भक्ति उत्पन्न करते। जो ईश्वर के लिए व्याकुल होता है वही उसे पाता है। जो गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होता है, ईश्वर मौका देता है। सुबह ईश्वर के आगे रो, वो तुम्हारे हृदय को मुलायम कर देगा। जब तक सच्चा रोना नहीं आता, भीतर की मलिनता नहीं जाती। क्षण भर के रोने में जो बात होती है, वह बरसों के पूजा भजन में भी नहीं होती। बड़े बड़े महात्माओं ने अपना अनुभव बताया कि रोने से ईश्वर मिलता है, और इसी पर बहुत जोर दिया। रोना बड़ी चीज़ है, इससे सब काम हो जाते हैं। बच्चा रोकर माता पिता से अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेता है। भक्तजन रो रो कर ईश्वर से अपने पाप क्षमा करा लेते हैं। ये एक अचूक प्रयोग है जो अनेक प्रेमियों द्वारा अनुभव किया गया है। इसकी विधि ये है कि रात को जब सब लोग सो जाएं, एकांत में ख्याल करें कि गुरु या ईश्वर आपके सामने बैठे हैं। धन्यवाद।